नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। आज की कहानी है एक लड़की की जो जॉब करती है, शादी नहीं हुई होती है, अनमैरिड होती है पर जॉब करती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती है और वो चाहती है कि साथ में मैं अपने टैलेंट और बढ़ा लूँ, अपनी नॉलेज और बढ़ा लूँ। तो वो एक जॉब करने लगती है। जॉब करने में उसका नेचर बहुत हेल्पिंग नेचर टाइप की वो होती है और सबको बराबर बांध कर चलने वाली होती है। कुछ लोग उसके इस नेचर को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। तो एक दिन जैसे वो उसका ऑफिस का रूटीन चल रहा होता है, तो उसमें एक दिन क्या होता है कि जैसे काम करने के लिए लेडी पियोन होती हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है। तो जिसमें कि वो ये कह देती है कि भैया आज अपने अपनी डेस्क, अपनी चेयर, टेबल सब अपने आप ही डस्ट उसकी साफ़ कर लें और बैठ जाएं, जिससे कि इनकी थोड़ी हेल्प हो सकेगी। और जिसको पानी की जो ज़रूरत रहती है वो बॉटल भी हम लोग खुद अगर किचन से ले आए, ऑफिस का जो किचन होता है उससे ले आए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से इसकी मदद हो जाएगी। उसके इस कहने पर कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग मान जाते हैं उससे भी उस लेडी की बहुत हेल्प होती है। तो वो कहते हैं कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन बाद इसी तरह से एक जो वहाँ का ऑफिस का जो गार्डनर होता है, गार्डन भी होता है उस ऑफिस में थोड़ा सा, जिसमें उन्होंने गार्डनर लगाया होता है, माली लगाया हुआ होता है, उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, थोड़ा पानी वानी जो देना है मैं दे दूँगी। वो इस तरह से सबकी हेल्प करती है। किसी को ऑफिस में कलीग्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका भी वर्क कर देती है, जिससे कि वो सब उससे बहुत खुश रहने लगते हैं। लेकिन उसकी कुछ लोग जैसे मानते हैं कि भाई प्योन है या माली है, इनकी हमें क्या ज़रूरत है, या चौकीदार है, हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, इस तरह की और कुछ लोग उससे इस बात से लेकर के खफा रहते हैं। लेकिन बाकी वो अपने हेल्पिंग नेचर की वजह से सबको खुशी दे पाती है। तो एक दिन क्या होता है कि माली का जन्मदिन आता है और उसे पता लगता है कि आज इनका जन्मदिन है, तो वो केक मंगाती है, केक कटवाती है उनसे। सब लोग उसमें शामिल होते हैं, खा पी भी लेते हैं केक को। लेकिन वही सबके दिमाग में रहती है कि क्या करना है, एक माली तो है, लेकिन फिर भी वो उसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती है। एक दिन आता है जैसे कि वो जो आंटी होती हैं उनकी यहाँ पर देवती का जन्म हुआ होता है, तो वो बताती है कि मेरी देवती हुई है। उसके कुछ दिन बाद वो बहुत उदास सी बैठी होती हैं, तो वो बोलती है कि क्या बात हो गई आंटी जी। तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं, आज मुझे आपसे थोड़े पैसे ज़्यादा चाहिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी के यहाँ पर सामान भेजना है, मेरी देवती हुई है, मुझे भी उसे देखने जाना है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास में, अब मैं क्या करूँ यही सोच रही थी। तो वो कहती है कि ठीक है, आप सर से बात कीजिए, अगर आपको वो काम हो जाता है तो ठीक है। वो सर से बात करती हैं, तो लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उन पर पहले से ही काफ़ी पैसों का कर्जा होता है। तो बॉस पैसा देने से मना कर देते हैं। वो फिर उदास होकर बैठ जाती है। तो लड़की पूछते हैं कि क्या बात हो गई। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मेरे पास पहले से ही कर्जा था तो साहब ने देने से मना कर दिया है, अब मेरी यही परेशानी है मेरे सामने। तो कहते हैं 1 मिनट। वो पूरे स्टाफ को इकट्ठा करती है और बोलती है कि अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी सी मदद इनकी करें तो इनका ये जो अपनी देवती को मिलने का मन है और उनको यहाँ तो थोड़ा बहुत सामान देने का मन है, वो काम हो जाएगा और हमारी तरफ से इनके लिए छोटी सी मदद हो जाएगी। अगर किसी को कोई परेशानी ना हो तो उसकी हेल्प करें। सब लोग हेल्प करते हैं, ये उसमें कोई एतराज़ नहीं करता है और सब लोग खुशी खुशी हेल्प करते हैं, उनका काम भी हो जाता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसकी शादी तय हो जाती है। शादी तय होने पर लड़के वालों ने मना कर दिया होता है कि हम जॉब नहीं कराएंगे, तो उस लड़की को जॉब छोड़नी पड़ रही होती है। तो जिस दिन उसकी लास्ट डे होता है तो उसकी फेयरवेल की जाती है। फेयरवेल में सब लोग उसे इतनी कमेंट्स देते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं उसके बारे में कि भाई ये लड़की बहुत हेल्पिंग है, इसने दूसरों के लिए भी हमेशा खड़ी रही है। जिन छोटे लोगों को कोई महत्व नहीं देता है, जैसे गार्डनर है या ये प्योन है या ये गार्ड होते हैं, ये इसने उन लोगों को भी दिया। तो वो लोग कहते हैं कि हमें आप जीवन भर याद रहेंगी, क्योंकि आज तक इस ऑफिस में हमें इतना मान सम्मान किसी ने नहीं दिया। और उस लड़की के लिए ये कहते हैं कि आप बेस्ट पर्सन हो इस ऑफिस की। तो उसको एक बेस्ट पर्सन के अवार्ड से भी वो लोग उसको एक अवार्ड, मतलब एक ट्रॉफी टाइप की अपने बिहार पर देते हैं। और वो लड़की बहुत खुशी के आंसू लिए वहाँ से ऑफिस से विदा लेती है। इस कहानी को कहने का सिर्फ यही है कि मतलब है कि अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उसमें हर छोटे बड़े सदस्य को पूरी इज्जत दीजिए और उनकी मदद भी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे मिलकर सॉर्ट आउट कीजिए। ये मत सोचिए कि वो गार्डनर है या गार्ड है या पियोन है तो हम उसकी कोई हेल्प ना करें। जहाँ तक हो सके उसकी हेल्प कीजिए। जिस तरह से वो लड़की ने सबके दुआएं आशीष प्राप्त की, वो आपको मिलेंगी। पैसा हर कोई कमा लेता है या
कुछ इज्जत शोहरत भी कमा सकता है। लेकिन जो ये दुआएं और ये जो हमें प्रार्थनाएं किसी की मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है, वो हम एक अच्छे नेचर, एक अच्छी हेल्पिंग नेचर के अकॉर्डिंग ही कमा सकते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।